एक प्रेगनेंसी जो नई जिंदगी की शुरुआत होनी चाहिए, कभी कभी जानलेवा क्यों बन जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी की जो हर किसी को समझना ज़रूरी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, वजूहात क्या हैं, कहाँ कहाँ बन सकती है, रेडियोलॉजी का इसमें क्या रोल है, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, सब कुछ समझते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए। वेलकम टू रेडियोलॉजी इनसाइट्स। आइए एक रियल लाइफ कहानी से शुरू करते हैं। एक 28 इयर्स की पेशेंट मेरी प्रैक्टिस में आई। नाम था मारिया। वो शुरुआत में समझी कि ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, लेकिन एक दिन उसको इंटेंस लोअर एब्डोमिनल पेन और स्पॉटिंग शुरू हुई। इमरजेंसी में स्कैन करवाया गया, जिसमें पता चला कि ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। चलिए समझते हैं कि ये क्या होती है और इसका रेडियोलॉजी से क्या ताल्लुक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो है जब फर्टिलाइज एग यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करने की बजाय किसी और जगह इम्प्लांट हो जाए, सबसे ज़्यादा कॉमनली फैलोपियन ट्यूब्स में। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी की डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक जगह नहीं हो रही। अब देखते हैं काजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। अब सवाल ये है कि क्यों होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कुछ कॉमन वजूहात हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या इन्फेक्शन, पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुकी है। ट्यूबर सर्जरीज जैसे कि लाइगेशन, आईवीएफ या अदर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, और एंडोमेट्रियोसिस भी रिस्क को बढ़ाता है। अब बात करते हैं कॉमन लोकेशंस की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हर जगह हो सकती है, लेकिन कॉमनली फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। रेयर केसेस में सर्वाइकल, ओवेरियन, हत्ता के एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर पेशेंट को इंटेंस लोअर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग या शोल्डर टिप पेन हो, जो कि रप्चर का साइन है, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। डिजीनेस और फेंटिंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, रेडियोलॉजी रोल इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। जहाँ तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात है, रेडियोलॉजी एक लाइफ सेविंग रोल प्ले करती है। अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस के बिना पेशेंट को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। रेडियोलॉजी का काम ये होता है कि उन कंडीशंस को सबसे पहले डिटेक्ट करे और ट्रीटमेंट के लिए गाइड करे। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड द गोल्ड स्टैंडर्ड। सबसे पहला और मोस्ट रिलायबल टूल है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ये हमें फैलोपियन ट्यूब्स में एक एबनॉर्मल गेस्टेशनल सैक देखने की इजाज़त देता है। कुछ खास फीचर्स जो रेडियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं। रिंग ऑफ फायर अपीयरेंस। डॉपलर अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम फैलोपियन ट्यूब्स के अराउंड इंक्रीज वेस्कुलरिटी डिटेक्ट करते हैं, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हॉलमार्क साइन है। सूडो सैक फॉर्मेशन। कभी कभी यूट्रस के अंदर एक सूडो सैक देखा जा सकता है, जो कंफ्यूज डायग्नोसिस का सबब बन सकता है, इसलिए रेडियोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज ज़रूरी है। एम्प्टी यूट्रस। जब यूट्रस में कोई गेस्टेशनल सैक ना हो और बीटा एसीजी लेवल्स एलिवेटेड हों, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अब देखते हैं रोल ऑफ डॉपलर इमेजिंग। डॉपलर इमेजिंग रेडियोलॉजिस्ट को वेस्कुलरिटी डिटेक्ट करने में मदद करता है। ये कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर डेवलप हो रही है और इसका रप्चर रिस्क हाई है। अब बात करते हैं एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स की। रेयर और कम्प्लेक्स केसेस में एमआरआई का रोल ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल और इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के लिए एमआरआई एक डिटेल व्यू प्रोवाइड करता है, जो सर्जिकल प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। सीटी स्कैन यूजुअली इमरजेंसी रप्चर्ड केसेस के लिए यूज़ होता है, जब पेशेंट्स का हीमोडायनेमिक स्टेटस क्रिटिकल हो। क्वांटिटेटिव बीटा एसीजी लेवल्स का रेडियोलॉजी के साथ कोरिलेशन ज़रूरी है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट टिप्स की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट इसकी सिवियरिटी पर डिपेंड करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट मेथोट्रेक्सेट नॉन रप्चर्ड केसेस में दिया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर रप्चर हो जाए तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे कि सेल्फेक्टमी ज़रूरी होती है। फॉलो अप बीटा एसीजी लेवल को मॉनिटर करना ज़रूरी है टू इंश्योर कि प्रेगनेंसी रिजॉल्व हो गई है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस की। सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि
पहले एक टॉपिक प्रेगनेंसी रह चुकी है या आईवीएफ ट्रीटमेंट्स चल रही हैं तो अर्ली अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग ज़रूरी है। स्मोकिंग और इन्फेक्शंस जैसे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना भी प्रिवेंट कर सकता है। मारिया की कहानी एक रिमाइंडर है कि टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है और यहाँ रेडियोलॉजी एक लाइफ सेविंग रोल प्ले करती है। अगर आप या आपकी कोई लव्ड वन ऐसे सिम्टम्स फेस कर रही है तो इमीडिएटली मेडिकल कंसल्टेशन ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और रेडियोलॉजी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।